हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HVAC बाई एब में। अगर आपने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया तो विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो BMS के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमने वीडियो डाल रखी थी AC टेक्नीशियन और BMS के ऊपर कैसे इंट्रो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज आपको हम BMS के बारे में ही बताएंगे कि BMS के थ्रू आप कैसे प्लांट को चला सकते हैं, चिलर पंप को चला सकते हैं, और क्या क्या हमें प्रोसीजर होते हैं वो सारे फॉलो करने होते हैं, और कौन सा पंप पहले चलाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती है और लोगों को पता नहीं होता कैसे BMS को ऑपरेट करें और BMS से क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पे बात करेंगे। BMS जो होता है, जो फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है होंगे। ये मेटासिस का हमारा सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें दिखा रहा है आपके यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यूज़र और पासवर्ड। मेटासिस का हमारा प्रोसेसर हो गया, जॉनसन कंट्रोल के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। इसके जितनी भी चीज़ें में दिक्कत आती है वो जॉनसन कंट्रोल देखता है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है हमें। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास हमारे पास BMS का चार्ट खुल गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ BMS का जो चार्ट है। आप ये देख रहे होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं यहाँ पे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ें क्या हैं। तो ये जो हमारा है पूरा प्रोसेस खुल के आ गया है। ये हमारे चिलर प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5 चिलर प्लांट हो गए हैं। ये हमारे अभी ये स्टेटस है। ये चिल वाटर टेम्परेचर है, चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर है, रिटर्न टेम्परेचर है, वॉल्व कंट्रोल है, ऐसी क्लोज और ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी इधर सेकेंडरी पंप है, सेकेंडरी पंप है। ये प्राइमरी है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे प्राइमरी पंप हैं। और ये कंडेंसर पंप है जो हमारे ये जो है ये कंडेंसर पंप और चिलर है। तो चलिए आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं कैसे चिलर प्लांट ऑपरेट होता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो पहला जो है फर्स्ट जो हमारा और भी है सिस्टम चिल वाटर सिस्टम पे, जो हमारे ये कूलिंग टावर के सिस्टम है जो पूरा सॉफ्टवेयर पे अपलोडेड है। आप देख रहे होंगे ये फ्लोर्स हैं, ये फ्लोर्स है, ये HU है, HU समरी है। फ्लोर्स पे जैसे हमारे जितने फ्लोर होते हैं, ये हमारे जैसे 9th फ्लोर तक है, तो ये 9th फ्लोर बेसमेंट 1 to 9th हमारा पूरा टेरेस तक दिखा रहा है। हमारा जो चिल में HU समरी है, HU समरी में हमारे 5 समरी हमने बनाई हुई है। समरी 1 A B C D E, तो वो 9th फ्लोर तक ए समरी में हमारा ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हमने 3 फ्लोर करके रखा हुआ है। जैसे E में रख लिया हमने 2 फ्लोर रख लिए। अब CSU हैं, कुछ CSU जो होते हैं सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट होती हैं, जो ये हमारे CSU चलते हैं, ऑपरेटेड होते हैं। तो यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। ये अभी हमारे CSU चल रहे हैं। अभी फिर हमारा चिलर प्लांट है। चिलर प्लांट पे आप देख रहे होंगे, चिलर प्लांट पे ये हमारा पूरा ग्राफिक्स खुल के आ गया है। अभी इधर हमारा कूलिंग टावर का है, ये हमारा कंडेंसर पंप का है, ये प्राइमरी पंप का है, और ये सेकेंडरी पंप के हैं। ये सारा स्टेटस है और ये हमारा चिलर प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ BMS के थ्रू ऑपरेट करते हैं। BMS चलाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप पहले हमें चलाने के लिए हमें चिल वाटर सिस्टम पे जाना होगा। यहाँ से हमें पहले पंप चलाने होंगे। पहले पंप चलाते हैं, लाइक हमारा प्राइमरी पंप हो गया, प्राइमरी पंप चलाते हैं। फिर प्राइमरी पंप ऑपरेट, देखिए यहाँ पे स्टेटस खुल के आ जाता है, ऑफ एंड ऑन का हो जाता है, ओवरराइड का हो जाता है, टेम्परेरी ओवरराइड का। ये जब हमारा सिस्टम ओवरराइड करना मतलब मैनुअल करना होता है तब हम चलाते हैं। जब उसको रिलीज़ करना होता है
तो रिलीज ओवरराइड कर देते हैं, रिलीज ओवरराइड, वो रिलीज हो जाता है। ऑल रिलीज कर देने पे जितने भी मैनुअल हमने कमांड दिए होंगे तो ऑटो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इसमें ओवरराइड में ऑटो सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो ये हमें वो करके देना, ओवरराइड कर देंगे तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो अभी हमने देखा कि हमने कमांड दिया था प्राइमरी पंप 1 को, तो यहाँ पे स्टेटस कमांड ऑन हो गया, स्टेटस इसका ऑन हो गया, ऑटो मैनुअल का ऑटो हो गया, यानी ऑटो में चल रहा है ये। और हम अब दूसरे उसको कमांड देंगे, दूसरे सेकेंडरी पंप को कमांड देंगे हम। सेकेंडरी पंप को कमांड देंगे, यहाँ से हमारा सेकेंडरी पंप जो है वो जैसे यहाँ से ऑटोमेटेड नहीं है, यहाँ से ऑटोमेशन उसकी नहीं है, तो सेकेंडरी पंप नहीं चला सकते। यहाँ से ऐसा है, यहाँ से चल सकता है बट ऑटोमेशन यहाँ पे नहीं दी है। अब जैसे कंडेंसर पंप है, कंडेंसर पंप पे हमें ऑन कर देंगे और यहाँ सेंड कर दिया तो ये ऑन हो गया, सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप ऑन हो जाएगा, कंडेंसर पंप ऑन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कमांड आ गई ऑन ऑफ और ऑटो का। हमारे जो सेकेंडरी पंप में एक्चुअली क्या होता है, VFD भी लगा कर देते हैं, तो VFD की ऑटोमेशन में चेंज होती है ऑटो प्रेशर पे, जैसे हमारा प्रेशर चेंज होता है वैसे ही वो चेंज हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कंडेंसर पंप चला दिया, प्राइमरी पंप चला दिया। अब चलाएंगे कूलिंग टावर। कूलिंग टावर पे दो चीज़ें हैं, कमांड है और ओपन स्टेटस है। तो आप देख रहे होंगे ये वाल खुले हुए हैं और यहाँ से हम कमांड देंगे कूलिंग टावर को, कूलिंग टावर ये चल जाएगा। यहाँ से कमांड दिया हमने, अब ये कूलिंग टावर एक, अभी ठंड है तो ज़्यादा कूलिंग टावर नहीं चलाना होता है, एक ही चलाना होता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे हमारे चिलर जल्दी शट डाउन आ जाता है। अब देंगे हमारे सारी चीज़ें, उसको देखने के बाद पहले वाल, हम चिलर का वाल देखेंगे, वाल खुला है या नहीं खुला है। फिर हमारा ये वाल स्टेटस खुला हुआ है, टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर 11.5 आ रहा है, 33 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, इतना आ रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे हम अभी कौन सा चलाएंगे। अभी चिलर को कमांड दिया हमने, ऑन की कमांड दे दी और ये सेंड कर दिया। तो अभी जो चिलर है हमारा यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ अभी रेड सिग्नल है, अभी वाल जो खुले हुए हैं ये सी चिलर के खुले हुए हैं और सारे बंद हैं। आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें बंद है। यहाँ से हमने कमांड दे दी है, वाल खुला है, फ्लो दिखा रहा है, ये फ्लो का इंडिकेशन आ रहा है इस पर। तो अब ये मतलब अभी ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल होते ही आपका प्लांट चलना चालू हो जाएगा। तो BMS से रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को।